हेलो दोस्तों, आज के ब्लेंडर वीडियो में हम देखेंगे कि कैमरा ऑप्शन जो रहता है हमारा, जो ब्लेंडर में जो हमें कैमरा डिफॉल्ट दिया हुआ रहता है उसका यूज और उसकी सेटिंग्स क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे कैमरा, और उसके बाद हम हमारे ये इस पैनल में देखेंगे कि हमें एक ऑप्शन दिखेगा कैमरा का। कैमरे में कैमरे का एक आइकन दिखेगा जिसपे डाटा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज लिखा रहता है। अब इस पर हम देखेंगे कि कुछ ऑप्शंस हमें क्या हो रहे हैं, यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इन्हें हम समझते हैं कि इनका हम यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ऑप्शन वर्क करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है टाइप्स। टाइप्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे पर्सपेक्टिव होता है, ऑर्थोग्राफिक होता है, पैने पैनोरेमिक होता है, और एक कस्टम होता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं पर्सपेक्टिव व्यू क्या होता है। तो जैसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन में दिख रहा है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जैसे ही मैं इंक्रीज करूंगा इसे, तो हमें हमारा कैमरा क्या होता है, कुछ आगे की साइड कुछ मूव होता दिखाई दे रहा है। जितनी हम लेंथ बढ़ाएंगे कैमरा, उतना क्या ऑब्जेक्ट की ओर क्या मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं इसे कैमरा व्यू में। तो कैमरा व्यू ओपन करने के लिए सबसे पहले हम प्रेस करेंगे कंट्रोल 0। और जैसे ही कंट्रोल 0 प्रेस किया, तो मैंने क्या, ये ऑब्जेक्ट हमें इस टाइप से कुछ दिख रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं फोकल लेंथ बढ़ाऊंगा या कम करूंगा, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, उस फोकल लेंथ के हिसाब से हमें शो होगा। ज्यादा जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी ऑब्जेक्ट, उतना ही कैमरे के क्या होगा, पास होगा, उसके निकट ही होगा। अब यहाँ पे इसकी लेंस लिमिट, तो लेंस लिमिट हम मिलीमीटर में रखेंगे, फील्ड ऑफ व्यू नहीं करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ये आता है ऑप्शन शिफ्ट का। शिफ्ट के ऑप्शन से हम देखते हैं कि हमें इस ऑब्जेक्ट को किस साइड पे क्या शिफ्ट करना है। एक्स एक्सिस पे हमें शिफ्ट करना है, या वाई एक्सिस पे शिफ्ट करना है। जैसे मैं एक्स एक्सिस पर इसे क्या कर रहा हूँ, कम ज्यादा कर रहा हूँ, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस पर शिफ्ट हो रहा है। अब जैसे वाई पे करूंगा तो ये क्या हो रहा है, वाई एक्सिस पे क्या हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है। ये इसकी क्लिप स्टार्ट बेसिकली वो ऑप्शन होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट की क्या हो रहा है, कोई कैमरा व्यू देख रहे हैं। अब उस व्यू पे हमने क्या किया, कैमरा को ज्यादा, अगर उसके कैमरा क्या हो गया, उसके ज्यादा नियर चले गया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उस जो ऑब्जेक्ट है, या तो वो ब्लर हो जाएगा या तो वो क्या कट हो जाएगा। तो उस लिमिट को बनाए रखने के लिए यहाँ पे क्या क्लिप स्टार्ट का हम यूज करते हैं, ताकि वो ऑब्जेक्ट क्या ब्लर ना हो या वह कटे ना। और ऐसा ही इसका उल्टा है एंड के साथ, कि जितनी उसकी एंड लिमिट होगी, उतने ही तक क्या कैमरा है उस ऑब्जेक्ट को क्या होगा, कैप्चर करेगा। ये उसका ऑप्शन होता है। और ये डेप्थ ऑफ फील्ड हम इसको अभी बाद में समझते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, सेंसर। सेंसर साइज जो होता है, बेसिकली सेंसर साइज ब्लेंडर में ये डिसाइड करता है कि आपको वह कितना, मतलब कितना एरिया एक बार में क्या हो गया, वो कवर करेगा। जो कैमरा है हमारा एक बार में कितना एरिया कवर कर सकता है। तो यहाँ पे इसमें कुछ ऑप्शन है, ऑटो, हॉरिजेंटल। हॉरिजॉन्टल अगर मैं कराऊंगा, मतलब ऑप्शन कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, उसकी जो हम लेंथ अगर उसकी विड्थ अगर बढ़ाएंगे, तो वो उसके हिसाब से क्या हॉरिजेंटली मूव होगा, और हॉरिजेंटली उतनी एरिया को क्या कवर करेगा। और वर्टिकल अगर ले लेंगे, तो वर्टिकल में अगर मैं इसकी हाइट बढ़ा दूंगा, तो वो यहाँ पे क्या इतना वर्टिकल एरिया का ही एरिया क्या होगा, वो कैप्चर करेगा। और यहाँ पे ऑटो कर दूंगा, तो वो ऑटो फ्रेम उसके हिसाब से ये क्या मैनेज करके यहाँ पे उस एरिया को क्या कैप्चर करेगा। और इसका मेन यूज जो रहता है, वो कैमरा को एकदम प्रोफेशनल लुक देने के लिए भी होता है। तो ये होता है इसका सेंसर। ये लगभग फोकल लेंथ जैसा ही बट डिफरेंट होता है इसका। ये जो सेफ एरियाज यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, इससे जैसे ही हम ऑन करेंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ डॉटेड लाइन दिखेगी। एक डॉटेड लाइन दिखेगी, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखेंगे कि टाइटल सेफ, और इसमें कुछ उसके कुछ एक्सेस है, जैसे वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है। तो इसमें यही होता है कि हम जो जो भी रिकॉर्ड देख रहे हैं टीवी या मोबाइल में, तो उसका व्यू कैसा होगा, ये लाइनें यहाँ पे क्या ये शो करती है। अब जैसे ही मैं इसी में कुछ टेस्ट वगैरह टाइप कुछ एडिटिंग कर रहा हूँ, तो उसमें ये टाइटल सेफ ये दिखाएगा कि वो जो टेस्ट है, वो इसी कैमरा व्यू के अंदर आ जाना चाहिए, जिससे ये लाइन बाउंड करती है कि इसके अंदर ये टेस्ट होना चाहिए। और एक्शन सेव ऑप्शन भी क्या करता है, यही काम करता है कि जितना भी हमारा कुछ हमें एनिमेशन क्या इसमें शो करना है, तो वो एनिमेशन इन बाउंड्री के अंदर ही होना चाहिए। जैसे जैसे हम इन्हें इंक्रीज करेंगे, तो ये क्या हो रहा है, ये लाइनें क्या हो रही है, कम ज्यादा हो रही है।
जैसे ही मैं एक्शन से की लाइन बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से कुछ क्या शो हो जाएंगी यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे एक सेंटर कट सेफ एरिया होता है जिसमें ये कुछ अलग फीचर्स के साथ क्या होता है आता है। इसमें भी ये सेम सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे हमारा ये शेफ एरियाज क्या होता है वर्क करता है। जैसे जैसे हम आगे और एनिमेशन करेंगे तो ये चीजें और क्या बढ़िया तरीके से क्लियर समझ में आएगी। अब यहाँ पे एक सेफ एरियाज ऑप्शन हम सीख चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेजेस। बैकग्राउंड इमेजेस यहाँ पे होता है बेसिकली, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा बैकग्राउंड इमेजेस, यहाँ पे जाएंगे हम ऐड इमेज ओपन करेंगे। यहाँ पे मेरी यहाँ पर ये इमेज है जैसे, अब मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ये इमेज क्या हो जाएगी ओपन हो जाएगी। अब इसके बाद इसमें क्या है कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे ये इमेज हमें किस साइड से शो करनी है, बैक या फ्रंट, मतलब इस जो ऑब्जेक्ट है हमारा इसका बैक पे दिखाना है या फ्रंट पे दिखाना है। तो ये हमें इस तरीके से क्या हो जाएगी कुछ शो हो जाएगी। स्ट्रेस इसका मतलब कि इसको स्ट्रेस कैसे करना है, फिट इसके अकॉर्डिंग फिट रखना है या क्रॉप करना है। तो किस मतलब इन ऑप्शन से हम ये से कर सकते हैं। इसका ऑफसेट कम ज़्यादा कर सकते हैं कि हमें एक्स एक्सिस पर कितना रखना है और वाई एक्सिस पर कितना रखना है इसका। और इसके हम क्या यह रोटेट यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब हम किसी भी हमारे ऑब्जेक्ट के बैक में अगर हमें कोई रेफरेंस पे कोई इमेज रखनी है तो इस ऑप्शन से हम क्या बैकग्राउंड इमेज को क्या है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे क्या कर रहा हूँ हटा रहा हूँ यहाँ से। ये हो गया हमारा बैकग्राउंड इमेज वाला ऑप्शन। और अब आता है व्यू पोर्ट डिस्प्ले का ऑप्शन। अब इसी में एक और ऑप्शन रहता है व्यू पोर्ट डिस्प्ले। तो व्यू पोर्ट डिस्प्ले क्या वर्क करती है, जैसे ही मैं इसका साइज बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अभी हमें यहाँ पे क्या कुछ भी यहाँ पे विजिबल चीजें नहीं होगी, परंतु जैसे ही हम व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे जाएंगे तो इसका हमें ओरिजिनल विजुअलाइजेशन दिखेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसका साइज बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका कैमरे का साइज बढ़ जाएगा। इसका यूज तब होता है जब हम क्या बहुत मतलब बड़े किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं और वहां पे हमारा कैमरा क्या छोटा लग रहा है, तो उस कंडीशन पर हम क्या इसका यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। और लिमिट का यूज कब कब होता है, तो लिमिट का यूज बेसिकली हम करेंगे तो इसका 3D मतलब जब हम कैमरा व्यू में देखेंगे तो इसका कुछ हमें मतलब कुछ ऑप्शन नहीं दिखेगा। बट जैसे ही हम यहाँ पे 3D व्यू पोर्ट पर इसका यूज करेंगे तो जैसे ही मैं लिमिट पे क्रॉस करूंगा या तो कैमरा बड़ा हो जाएगा या तो एक येलो लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो रहा है, एक येलो लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये बताता है कि ये है जो हमारा कैमरा व्यू स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट और उसकी क्लिप स्टार्ट और एंड कहाँ से कहाँ हो रही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक मिस्ट ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही मैं मिस्ट ऑप्शन पे देखूंगा तो यहाँ पर ये क्या होता है कि कैमरा और जो ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर लाइन को ये क्या होता है दिखाता है। वैसे इसका मिस्ट का एक मतलब ये होता है कोहरा, तो ये वही चीज मतलब इसमें कोहरा या धुंध हमें दिखाता है। इसका यूज हम आगे और 3D जब भी मतलब कुछ और एनिमेशन करेंगे तो उसमें इसका यूज हम मतलब प्रॉपरली सीखेंगे। अब सेंसर सेंसर वही ऑप्शन होता है कि जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल जीरो से कैमरा व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर एक क्या लाइन यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे नेम कि जैसे ही मेरे पास क्या मल्टीपल कैमरा है तो मैं किस कैमरे से ये व्यू देख रहा हूँ वो चीजें यहाँ पर ये क्या ये शो करेगा कि कैमरा वन वर्क कर रहा है यहाँ पे या कैमरा टू। और ये इससे क्या होता है, इसके व्यू पोर्ट की हम यहाँ पे क्या लेंथ मतलब इसका विजुअल कम या ज्यादा यहाँ से हम कर सकते हैं। अब इसमें कुछ और भी ऑप्शन है जैसे एनिमेशन है और यहाँ पे कस्टम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे कोई एनिमेशन ऑन मतलब ऐड करना है तो हम यहाँ पे एनिमेशन कर देंगे, और कोई कस्टम प्रॉपर्टी हमें ऐड ऑन करनी है तो वो चीजें भी हम यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन और दिखे थे हमें जैसे ऑर्थोग्राफिक पैनल, तो यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक में हमें कुछ इस तरीके का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे इसकी जैसे लेंथ बढ़ाएंगे वही सेम ही है अपना जो फोकल लेंथ था उस टाइप से ही यहाँ पे इसके यूजेस है। और यहाँ पे ये बिल्कुल उसी तरीके से क्या वर्क करेंगे सारे ऑप्शन। जैसे ही इसकी फोकल लेंथ बढ़ेगी यहाँ पे ये भी वैसे ही काम करेगा। और यहाँ पे ये होता है एक कस्टम। तो हम यहाँ पे वैसे पर्सपेक्टिव का ही ज़्यादा यूज करते हैं, तो वही हमने आज सीखा है। आज के वीडियो में इतना ही। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।